बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं चौथा अध्याय के भगवान सत्यनारायण की कथा ला बताए के प्रयास करत हूँ। सबको यहाँ ध्यान चित्त और मन लगा करके भगवान के ये गाथा ला श्रवण करो, सुनो और अपन जीवन ला कल्याण करो। भैया भगवान सत्यनारायण वास्तव में कमलापति है। माँ लक्ष्मी के पति कमलापति और माँ लक्ष्मी ला भगवान कई बार कृपा भी करी और कई बात माँ लक्ष्मी ला बताई और वही लक्ष्मी नारायण के रूप में हम सब कोई जानते हैं। चौथा अध्याय ला हम सब कोई सुने के फिर प्रयास करत हैं। कहते ना यात्रमत्रु कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणोभ्यो धनम दत्त्वा तदातु नगरम ययौ। साधु और दामाद दोनों अपन नाव में सोना चांदी रुपया खजाना पैसा लेकर के बढ़िया आनंद से वो राजा चंद्रकेतु के नगर से निकल पड़ी। भैया भगवान है ना हमारे जीवन में पल पल में परीक्षा लेते हैं और वास्तव में परीक्षा बीच बीच में होते रहना चाहिए। परीक्षा कैसे होना चाहिए? सुखे सुख रही तो हम दुख के आनंद ला कैसे लेबो और दुखे दुख जीवन में रही तो सुख के आनंद कैसे मिले। जैसे कि अगर दिने दिन रही रात है नहीं हुई तो का हुई? हमन काम करते रहो ना, फिर सोवो कब? और राते रात रही तो राते रात सोते रहो, दिन में फिर दिन तो हो नहीं तो काम कहाँ करबो। तो भगवान हाँ जो भी निर्णय ले है बड़ा सोच समझ के जो बनाए ना वास्तव में बढ़िया करे हैं। भगवान दुख सुख जीवन मृत्यु लाभ हानि जय पराजय ये सब ला बना करके संसार में भेज दी। पुरुष है तो नारी है, पुत्र है तो पिता है, पत्नी है तो पति है, देव है तो दानव है। कहीं न कहीं इस संसार में एक दूजा से हम ना जुड़े हुए हैं। साधु और दामाद जब वहां से निकले भगवान कहते ये साधु के एक बार सत्यता के परीक्षा लेना चाहिए कि वास्तव में एक अंदर में फिर सत्यता बने हैं कि नहीं बने हैं। तो भगवान का करीस एक डंडी रूप बना ले, एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप बनाई, पंडित बन गए और पंडित बन के और सामने में पहुंच गए साधु के आगू में और साधु ले बोले साधु राम राम। साधु कहे लगे राम राम। साधु आप कैसे होगा? ते कैसे है? साधु कहे लगे बढ़िया आनंद से महाराज। आप कैसे हो? बढ़िया आनंद से मैं हूं। भगवान हाँ साधु ले बोले साधु ये तोर नाव में का हवे? बड़ा भारी भारी से दिखत है, बड़ा ऐसे खजाना बजाना रखे ऐसे दिखत है। साधु मन में सोची अरे ये तो जात के पंडित आए और इकर मन के काम मांगे खरे। अब बता दो हूं तो मांगे ही मोला जात ये साधु आए ये संत आए ये मांगे चालू कर दी तो नहीं बताना चाहिए। अब भगवान हाँ ओकर सत्य के परीक्षा लेवत रही से वास्तव में साधु सही बोलते कि झूठ बोलते। आ साधु का बोले पता है ए महाराज? बोले हाँ मोर नाव में कुछ नहीं है। का भरे? जीरा मसाला बेल पत्ता यही तो भरेगा। मैं तो व्यापार कर रही हूँ तो व्यापार करत हूँ बस यही बस भरे है। भगवान का बोले पता है तुम्हारा वचन सत्य हो, मतलब तेहा साधु जैसे बोला था ना वैसे हो जा, मोर आशीर्वाद है। अब देखो आशीर्वाद भी है और शराब भी कैसे हो गए पता भी नहीं चले। अगर कोई लोग बोलते कि आशीर्वाद है जा मैं तो आशीर्वाद देवत तो आशीर्वाद भी दे दी। भगवान डंडी के रूप ला जब बना रही से ना तो समुद्र के तीर में जा करके बैठ गए और बढ़िया आनंद से ध्यान लगाते हैं। एक तरफ का हुई साधु और दामाद अपन दैनिक कार्य काम करीस। दैनिक काम करे के बाद जब नाव ला खोल के देखीस तो नाव में कारी से जीरा मसाला बेल पत्ता सब भर जतिया का सोना चांदी रुपया खजाना सबरी सब खत्म, सब जीरा मसाला में भरे। अब भाई
जेकर करा ज्यादा धन है और अचानक वो धन हाथ चोरी हो जाए, कोई हड़प ले या गंवा जाए तो वो व्यक्ति ला कैसे लगी? कोई है बेहोश होके गिर जाई, कोई मूर्छित होके गिर जाई, कोई ला अटैक आ जाई, कोई निपट जाई। हाँ, साधु लब मूर्छा आ गए, मतलब बेहोश हो गए, और बेहोश होके जमीन में गिर गए। दामाद आई इस पानी ले छिड़की सो कहते लगे पिताजी का हो गए? तोला थोड़ा देर बाद होश आई, बोले बेटा सब खत्म हो गए, कुछ नहीं बची, ये नाव में बेल पत्ता जीरा सब भरे है। दामाद कहते गुरुजी पिताजी मोला ऐसे लगते मानो जो हमारा आगू में आ रही से ना वो भगवान ही हरे। साधु पता है ये बुद्धिमान दामाद है। पिताजी वह भगवान है रे, ओखरे आगू जाबो तब हमार कल्याण होई, नहीं हो सके। साधु कहते बेटा ते सही बोला था, ओखर आगू जाबो चल। साधु और दामाद दोनों मिलके समुद्र के तीर में जहाँ भगवान बैठरी से जाकर के त्राहि माम शरणागतम बोल दी, प्रभु त्राहि माम शरणागतम, ये अपराध क्षमा कर, तुर शरण में आहान, बस इतना बोल के दंडवत कर ले, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ले। प्रणाम करे की पद्धति होते हैं, कोई पूरा ढुलंग के पूरा सो करके प्रणाम करते, कोई घुटना मोड़ के प्रणाम करते, कोई उधारी बाड़ी प्रणाम करते। उधारी बाड़ी प्रणाम मतलब जींस पहने और टेकनी लगा के आधा अधूरा प्रणाम करते, पूरा तो भी नहीं करे। तो भैया प्रणाम करे की यही पद्धति आया। भगवान राम जब सुबह उठे और उठ करके अपन माता पिता गुरु जी के जब प्रणाम करे ना पांव परे, तो हमार जिसे नहीं परे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। सुबह के समय उठे, गुरु माता पिता सबके प्रणाम करें, और प्रणाम करके वो रजला सिर में रखें, वो प्रणाम है, वो पद्धति है। पर प्रणाम ला आज की दुनिया में सब जीव मन भुलावत है। पिताजी है जब नहीं करे तो बेटा कैसे सीखे? आज हमला जरूरत है संस्कारवान। जब तक हम नहीं बनबो तो संस्कारवान बेटा ला कैसे बनाबो? ओखर आगू मां हमन गलत कार्य करबो तो वो तो देख करके सीखेगा। ओखर आगू मां हमन कई बार गलती करें, वो देख करके सीख गए। भाई कई जगह हम जब देखतन तो बड़ा अचंभा लगते हैं। कई पिताजी ला देखतन वोहा वी कर बेटा बैठ रहे थे, वी कर बैठ करके वह गड़बड़ करत रही थे, और बेटा ला जब समझाते कि बेटा ते भविष्य में ऐसे मत करबे, तो कहे बेटा कैसे नहीं करी, वो तो जरूर करी ना भाई, काबर वो देखे तोर हरकत ला। तो भैया संस्कारवान बनाना है तो संस्कारवान खुद ला बनने लगी। जब खुद संस्कारवान बन जबो तो दूसरा ला भी हम संस्कार से जोड़ सकता, नहीं तो हम वास्तव में नहीं जोड़ पाबो। फिर बाद में कही था ना मना ये कही तो समझातो समझे नहीं, कहाँ समझी ते ही नहीं समझे भैया, तो तोला भी समझ लगी तब जाकर के लड़का समझ गई। भगवान के आगू में दोनों नतमस्तक हो गए, प्रणाम करी, सर बोल लगे प्रभु अब हमारे से बहुत बड़े गलती हो गए, जान रहे हैं हमारा अपराध ला क्षमा कर दे। भगवान कहे रे साधु अभी तक पूजा लते करे नहीं हस, करूं करके बोले हस, ओकरे कारण तो दुख मिला थे, और आज में तोला पूछे हो कि तोरा नाम में का है, फिर ते झूठ बोल देस, ते मोल पहचान नहीं सकेस। वास्तव में भगवान ला पहचानना है, ये दोनों आँखी है काम नहीं करेगा, ये दोनों आँखी माया के आँखी है। जब तक ये दोनों आँखी बंद नहीं हुई तब तक वास्तव भगवान ला हम नहीं पहचान सका। तो भगवान ला कैसे पहचानबो? दू ठन आँखी हमारे भीतरी में खुश रहे, एक ठन आँखी ज्ञान के, एक ठन वैराग्य के। जब ये ज्ञान और वैराग्य के आँखी खुलते तब हम समझतन, हम जानतन कि वास्तव में सामने कौन है, पीछे कौन है। हनुमान जी जब समुद्र ला पार करके लंका में पहुंचीस तो लंकेनी ला देखीस, हनुमान जी है छोटे से रूप बना लीस, और रूप बना करके जब अंदर डांड खुसरे चालू करीस, मशक समान रूप कभी धरी। मशक माने हमारे संत मन कहते जैसे के बिलई के बच्चा रहते और स्वरूप रहते छोटे रहते, वैसे ढंग से हनुमान जी स्वरूप बनाई। तो कई जना मच्छर बन गए, तब मशक समान बन गए, नहीं बात ऐसा न है। रामचरितमानस में स्पष्ट शब्द में लिखे है। तो लंकनी कहते ए महाराज कहाँ जाता, रुक 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 रुक, यह मैं पहरादार हूं और तेहा अंदर खुश रहता। हनुमान जी बहिरी में खड़े हो गए, बोले देवी का हो गए, का हो गए का मोर रहते हुए तेहा अंदर जावा था, ये चोर हरसते हैं।
और चोर मल्ला में हाँ अच्छा तरीका से पहचान तो चोर मल्ला में अंदर नहीं जावन देवो। हनुमान जी कहते चोर मतलब पकड़ते थे, बोले हाँ चोर मतलब पकड़तो। तो हनुमान जी कहते अंदर में एक जन बड़े जगह चोर हावे जेखर नाम रावण है, ओला धरे बांधे नहीं है। हाँ सबसे बड़े चोर तो अंदर में है जो माँ जानकी लेकर के आ गए। लंकनी नहीं समझी, हनुमान जी उठे इस मुष्टिका और एक मुष्टिका मुठा उठा करके जब लंकनी ने मारी तो लंकनी नीचे में गिर गए और नीचे में गिर के कहते ओहो भाग्य प्रभु अब मैं जान गया। ब्रह्मा जी बोले रीस मोला, ब्रह्मा जी हाँ मोला कहे री से कि बानर ही और जैसे तो मुष्टिका मार ही ते उठ नहीं पावे जान जबे कि अब लंका के काम खत्म है। हाँ लंका के कहानी खत्म हो जाए। प्रभु धन्य हो मैं जो तुर हाथ से मुर मृत्यु हुए। ये भगवान के कृपा होते कभी कभी वास्तव में जिला हम समझ नहीं सकन। भगवान की दोनों साधु ला पूजा करो काबर नहीं करत हो, कहे लगे प्रभु अब जाए के बाद पक्का पूजा करबो। पहले जैसे धन हमारे नाम में आ जातीस तो अच्छा रहतीस। जैसे नाम में आ जातीस बोल दिस ना तो भगवान कहते जा आशीर्वाद है। भगवान के प्रणाम करीस, प्रसाद दीस, दंडवत करीस और वहां से जब निकलीस तो नाव लग खोल के देखीस ग और नाव में का दिखाई दीस वो सोना चांदी सब खजाना दिखाई दी। साधु बड़ा खुश हो गए, गांव के नजदीक पहुंच गए, नगर के सामने पहुंच गए। कुछ दूत मन लग घर भेजीस, दूत मन हा जाकर के जोर से चिल्लाई मैया देवी। बोले हाँ कौन? माँ ये दोनों ससुर और जमाई हाँ गांव के निकट आ गए, नजदीक आ गए, तीर में आ गए, स्वागत करे बुलावा थे भाई जल्दी चलो। लीलावती हाँ कलावती है भगवान सत्यनारायण की पूजा करत रहा है। लीलावती अपन बेटी गई थे, बेटी कलावती हाँ मैं हाँ पति और दामाद के स्वागत पर जावत हूँ, एक काम करते पूजा ला करके ते जल्दी आवे। वो कहते बेटी हाँ माँ पक्का जल्दी आऊँ। लीलावती स्वागत पर निकल गए, अपन पति दर्शन में निकल गए तो कलावती का सुन रही से कि बेटी पूजा ला करके ते जल्दी आवे ऐसी कही के तो कलावती पूजा ला जल्दी जल्दी करिए। हमारे साथ भी इसने होते जब हम पूजा में बैठे रहते हैं 1 घंटा के पूजा है और उस समय कोई मेहमान आ जाए, कोई खास मित्र आ जाए तो हम क्या करते हैं पूजा ला जल्दी जल्दी कहते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, राम से पढ़तन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो उसमें भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी रसित महतारी। क्या करतस भाई ते ट्रेन ले चलातस क्या करतस? बढ़िया आराम से करो, भगवान की पूजा है, भगवान के साधन है। तो कलावती है जल्दी जल्दी पूजा करी और पूजा करते करते में आखिरी में प्रसाद खाए वो भुला गए और पति दर्शन पर चले गए। पति के दर्शन करो, पिता के दर्शन करो के विचार करिए। नदिया के तीर में जैसे पहुंचीस पिताजी के ला तो दर्शन कर दिस, पिताजी ला देखीस पर अपन पति नहीं देखीस। काबर? भगवान नाराज हो गए। अरे बेटी एक दिन वही प्रसाद के कारण से तेहा अपन मालते हैं बता शिक्षा दे कि प्रसाद के कारण से ये सब अलग भी लग हुए के और आज ते वही प्रसाद खा के छोड़ के चले गए। मैं श्राप देता हूँ। भगवान नाराज हो गए, पतिला अदृश्य कर दी। मतलब वहां जब गीस तो देख नहीं पाई, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना। कलावती देखी सब पतिला ना देख करके विचार करे अब मैं रही के क्या करूं। जिस प्रकार से मानस में लिखे जिय बिनु दे या नदी या बिनु बारी ते सोनाथ पुरुष बिन नारी। एक शरीर है और शरीर में आत्मा ना हो तो कोई काम के नहीं है। एक फलदार पेड़ है और में कोई फल ना लगे तो कोई काम के नहीं है। एक नदी है और नदी में कोई जल ना हो ना प्यारे तो वास्तव में कोई काम के नहीं है। एक घड़ा है, घड़ा में पानी ना हो तो घड़ा कौन से काम केगा। कलावती कहते मैं हवा मोर पति नहीं है तो मैं क्या करूं जी करके, बोला मर जाना ही ठीक है। लकड़ी के चिता बनवा ले, सुखर ऊपर जाकर के बैठ गए, आगे लगाए के शुरू कर दी। कलावती के पिता साधु भगवान ला प्रणाम करी, सब भगवान ला बोले कि ए ईश्वर अब हमर से का अपराध हो गए, बस इतना बताओ। मोर से अपराध हो गए हुई, मोर परिवार से कोई अपराध हो गए हुई, गलती हुई तेला क्षमा कर दे प्रभु। एक बात तो बता दे कि मोर से का अपराध हुए है। तो वी समय का हो पता है, आकाश मंडल में ऊपर में बिजली चमकीस, बादल गरजीस और वहां से आवाज, अरे साधु तोर बेटी कलावती हाँ मोर प्रसाद छोड़ करके आए है।
एकर सती एकर पति अदृश्य हो गए, मरे नहीं है, अदृश्य है, दिखत नहीं है। तो साधु कहते प्रभु ये दामाद कैसे मिली, एक पति कैसे मिली? तो भगवान कहते एक घर में जाकर के प्रसाद खा करके जब वापस लौटी तो अपन पति के दर्शन करी। कलावती सब बात सुनी। साधु कहते बेटी काबर ते भगवान का प्रसाद छोड़ करके आया भगवान के, जा जल्दी जब भगवान के प्रसाद खा, भगवान लक्ष्य माया नगर। और तो जल्दी आ कलावती उठी, इस घर में पहुंची, इस भगवान ने प्रणाम करी। सर प्रभु कहे प्रभु क्षमा करवे ना, मुझसे अपराध हो गए, मैं तो छोटे से भक्त बनने के प्रयास करते रहे। मैं न ज्ञान जानो, न साधना जानो, न पूजा न तप जानो, मैं कुछ नहीं जानो। जे प्रकार से एक माँ होते के बेटी होते, पुत्रो जायत कचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाते, पर माता कुमाता नहीं हो सके, पिता कुपिता नहीं हो सके। प्रभु ते तो जगत के पिता, तो मोरा अपराध ला क्षमा नहीं करबे। मैं तो नन्ही से छोटी सी गुड़िया है, रोना मोरा अपराध ला क्षमा करे। बस इतना बोले, इस भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसाद खींच कलावती और भगवान प्रसन्न हो गए। कलावती के पति जो अदृश्य से सामने प्रत्यक्ष कर दी। कलावती जब जाकर के देखी इस पति सामने में है, सुंदर एक साथ बैठ करके अपन पति के स्वागत करी, पिताजी के स्वागत करी। और पिताजी के स्वागत करके कह लगे पिताजी अब क्या करना है? साधु कह लगे इतना दिन से मैं यहाँ केवल अपन जीवन ला जिए के प्रयास करे, पर मैं भगवान के ये भजन ला भुला गया, भगवान के व्रत ला भुला गया, भगवान की कथा ला भुला गया। अब ये भूल मैं नहीं कर रहा हूँ। बेटा एक साथ बैठ करके हम सब परिवार के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण के पूजा ला करबो। दुखों से चोट खाई न होती, ऐ लाला तेरी याद आई न होती। जब तक जीवन में हमारा दुख नहीं मिले तब तक वास्तव में सीख भी नहीं मिले। जब साइकिल ले गिरथन ना तब घुटना टूट जाते, घुटना फूटते, माड़ी फूटते, तब हमारा समझ आते कि भैया वास्तव में क्या है। जब खुद गाड़ी चलाते रहते तब का एहसास होते, बाजू में बैठे थे तब का एहसास होते, और वही समय पता चलते। और वास्तव में ऐसा दुख जब हमना जंगल की यात्रा में जातन और जंगल में पाँव में जब कांटा गड़ते तब वास्तव में उस समय हमारा चप्पल की याद आते, अपन पन्ही की याद आते। एक ऐसे तो कोई अपन सुंदर शब्द में बोले है का, जब पाँव में कांटा गड़ते सुरतया थे तो, जब पाँव में कांटा गड़ते सुरतया थे तो, सुख के लड्डू खावत भरले मिट लगते। सुख के लड्डू खावत भरले मिट लगते। प्यारे सुख के लड्डू जब खावत रहता ना तब बड़ा आनंद लगते। सुख के झुलना झुलत रहता ना तब तक बड़ा अच्छा लगते। और वही जब झुलना टूट जाते, वही लड्डू जब कड़वा हो जाते, दुख आ जाते, तो हमारा सबला याद आते। कांटा पाँव में गड़ते तो पन्ही की याद आते, वैसे ढंग से जब जीवन में दुख आते तो परमात्मा की याद आते। तो भगवान कहे हुए बेटा जब प्रकार से दुख में ते सुमिरन, सुख में सुमिरन करतस, दुख में सुमिरन करतस, समान अवस्था में तोला करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम जीवन में सुख में भी सुमिरन करते रहो तो दुख का बर रही। हमारा जब जीवन में दुख आते तब भगवान को गुहराता कि प्रभु मोरे जैसे काम बना दे, मैं उपवास रहूं तो पशुपति को उपवास करूं, तो गणेश जी को उपवास करूं, तो भगवान शंकर जी में जल छोड़ूं, तो काका निकर्दन करणगा। और आज तो हम भगवान शंकर जी के भक्त बन गए, शंकर जी की पूजा करतन और शंकर जी हम मनातन। वास्तव में भगवान मनाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, हमारे अंदर में श्रद्धा होना चाहिए, हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। हमन कही तन ना एक लोटा जल हर समस्या के हल। पर एक बात बोला, एक लोटा जल मन में है छल, हजार बार चढ़ा लो जल नहीं होगा समस्या का हल। यदि मन में छल है, कपट है,
तो कहाँ से भगवान जी वो मनोकामना ला पूरा करी? तो सबसे पहले तो उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मन में कोई छल ना हो, कपट ना हो, छिद्र ना हो। और जहाँ जहाँ भगवान के मूर्ति प्रतिमा जेकर जेकर घर में होना, वहाँ तो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनना चाहिए हो। जो भगवान ला नहीं चढ़े, जो भगवान ला हमन नहीं चढ़ावन, जो भगवान ला अच्छा नहीं लगे, वो चीज हमन ओकर सामने में ग्रहण करता तो भगवान ला अच्छा लगे। यदि हम घर में भगवान ला बैठा ले हैं, जो भगवान ला भोग नहीं लगे, वो भोग भगवान स्वीकार नहीं करे, वो भगवान तुम्हारे घर में बैठी, हमारे घर में बैठी। सोचो एक जीव की हत्या करके हम भगवान ला बैठाना चाहतन और भगवान ला जल चढ़ा के सुबह प्रसन्न करना चाहतन कि भगवान मोर एक लोटा जल में ते प्रसन्न हो जाबे ना, बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक जीव की हत्या करे के बाद में, एक जीव ला अपन काट करके पेट भरे के बाद में हम ये सोचतन कि भगवान प्रसन्न हो जाई, बिल्कुल नहीं होवे। कर्म से हम कहाँ बचबो? कर्म गति लेखा टारे नहीं टरे हो, ये कर्म है और कर्म की लेखा ना कभी टाले से नहीं टले। एक स्थिति में बोलना चाहता हूँ कि भगवान ला ध्यान करत हो, भगवान अपन घर में अगर बैठा ले हो तो भगवान ला जो भोग लगते ना वही भोग भगवान ला चढ़ाओ और वही भोग स्वयं ग्रहण करना चाहिए, स्वयं खाना चाहिए। जो भगवान को पसंद नहीं वो आप ला भी पसंद नहीं होना चाहिए। ये बात आप सब के लिए, सब जनवर बहुत गहराई की बात है। अगर ये बात ला वास्तव में जीवन में समझो ना तो भगवान के पूजा में आप लीन हो जाओ। घर के द्वारे में भगवान ला बैठा ले, घर के अंदर भगवान ला बैठा ले, जल देवा तो वो ठाकुर जी ला भोग लगावा तो, और घर में वही कढ़ाई में कुछ दूसरा बनते है, सुगंध कुछ दूसरा आवते, भगवान सुगंध स्वीकार करी हो नहीं करे। मैं कहत का हूँ वो साधु दामाद लीलावती कलावती एक जगह बैठ के भगवान की पूजा करी और भगवान का बोलिस पता है प्रभु आज के बाद हमारे घर में कोई ऐसे कुभाव नहीं बने, हर समय आपके पूजन में हम लीन रहो, हर पुण्य के हर संक्रांति के पूजा करबो। अब पूजा करे के बाद हम तो ध्यान करबो, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान अति प्रसन्न हो गए और साधु ला आशीर्वाद दे दी। साधु आज सब ला धन के साथ में दान दे करके विदा करीस, सब ला संतुष्ट करीस। धीरे से समय बीतीस और समय बीतत बीतत जब आगुनान बढ़ीस ना तो साधु अपन जीवन में भगवान के ध्यान करके सत्कर्म करके आखिरी में मृत्यु के समय भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गए। यह लोके सुगम गत्वा चामते सत्पूरम जजो। भगवान की कृपा से भगवान के लोग चले गए। चौथा अध्याय से हम सब जन ला शिक्षा मिलते। भगवान के सामने में, गुरु के सामने, साधु के सामने, ब्राह्मण के सामने कबू झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। काबर जो भगवान हमारे लिए हित चाहते, जो साधु हमारे लिए हित चाहते, जो गुरु हमारे लिए हित चाहते, ओकर सामने हम झूठ बोलते। कहां तक ये सत्य है? आज साधु झूठ बोलिस तो दुख पाइस, भगवान के सामने सच बोलिस तो सब परिवार मिल गए। भगवान के प्रसाद छोड़ दीस, भगवान के प्रसाद खाइस तो मिल गए। 5वां अध्याय में सुने के मौका मिली सब बोला कि प्रसाद त्यागे से अब भगवान के प्रसाद ग्रहण करे से का फल मिलते, का दोष बनते। प्यारे चौथा अध्याय के पावन बेला में हम सब जन ला बस भगवान के सानिध्य में जुड़ना चाहिए और भगवान के सानिध्य में जुड़ के अपन जीवन ला सार्थक करना चाहिए। ये प्रकार रही इस चौथा अध्याय और आप सब जन बोला सुनत हो। चौथा अध्याय में बस इतना आप सबसे बोलना चाहता हूँ। यदि मोर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो और छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई और उत्तर भाषा में सुनने के प्रयास अगर करत हो तो मला लिख करके जरूर भेजो, कमेंट जरूर करो ताकि मैं हाँ तुहर ऊपर में कुछ न कुछ बोल करके कह सकूं। और आगू इधर जितना भी वीडियो बने हैं जो सुना तो हो ओला अपन परिवार के हर ग्रुप में शेयर जरूर करो, स्टेटस में जरूर लगो ताकि
ये भगवान सत्यनारायण की कथा घर घर तक पहुंच सके। नहीं करा सको तो का हो, पर घर के अंदर में ये बाजत रही, ये सुनत रहो तो बड़ा अच्छा भी लगी, भगवान कृपा भी करी। तो ये प्रकार से चौथा अध्याय में यहाँ विराम देता हूँ। भगवान सत्यनारायण सब की मनोकामना पूर्ण करें। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो।